Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12th chemistry chapter number 2 that is solution। और solution में हम लोगों ने कुछ concepts स्टडी कर लिए थे, जैसे कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी और मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी और उसका फार्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मेलिटी, ये सारा कुछ थ्योरेटिकली हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज उन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या क्वेश्चन मार्क है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। और आपको दिया क्या गया है? एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें क्या है, 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास प्रेजेंट है। मीन्स अगर आपके पास 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल होगा और रिमेनिंग 80 ग्राम क्या होगा? आपके पास वाटर होगा। तो देखिए, समझते हैं। ये हम लोगों ने कंसीडर किया, माना कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है। तो इससे क्या आएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा कितना हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें क्या दिया है? 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल बाई मास प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ग्राम क्यों आएगा? क्योंकि बाई मास प्रेजेंट है। मीन्स इसका जो द्रव्यमान है वो दिया गया है कि 20% द्रव्यमान के हिसाब से इसमें किसमें सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। तो जो आपका रिमेनिंग सॉल्वेंट बचेगा उसका वेट कितना होगा? दैट इज 80 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि 100 ग्राम आपके पास टोटल सोल्यूशन है, 20 ग्राम सोल्यूट हो गया आपके पास, तो सॉल्वेंट कितना बचा आपके पास? 80 ग्राम। तो अब पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपके पास क्या था? मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल मीन्स जिस भी क्वांटिटी का या जिस भी पार्ट का, जैसे कि आपको अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आएगा। या सॉल्वेंट का पूछा गया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट न्यूमरेटर में आएंगे। मीन्स न्यूमरेटर में वो मोल्स होंगे जो जिसका कि मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस, या आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन में कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रहा फार्मूला आपके सामने, मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल, क्योंकि ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। डिवीजन किससे करेंगे इसका? मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, इन दोनों के जो मोल्स ऐड कर लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे? मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल को डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या टास्क है? टास्क ये है कि हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, और गिवन मास हमारे पास है क्योंकि ग्लाइकॉल हमको कितना दिया गया है? 20 ग्राम दिया गया है। और ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वहाँ से हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास ऑफ ग्लाइकॉल। मोलर मास ग्लाइकॉल का क्या हो जाएगा? ये एक ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है, तो इसके जो कंटेनिंग एटम्स होंगे उनका जो इक्विवेलेंट मास होगा, उन सारे इक्विवेलेंट एटम्स के मासेस का जो सम होगा वो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। जिसमें देखिए, इसमें कार्बन के आपके पास 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। तो टोटल 2 कार्बन के एटम है आपके पास, तो टोटल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 24। हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो टोटल एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 6 × 1 = 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो टोटल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? इसमें 32। इन सारे एटम्स के एटॉमिक मास को सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 62 ग्राम पर मोल। मीन्स जो मॉलिक्यूलर मास होगा C2H6O2 का वो होगा आपके पास 62 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में क्या
कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया या सॉल्यूट का मास कितना दिया गया, वो था आपके पास 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 62 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये देखिए आप 20/62 क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? C2H6O2 के। तो 20/62 कितना आएगा? 0.322 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों का एडिशन जो आएगा उससे आपको डिवाइड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तभी आपका मोल फ्रैक्शन आएगा सॉल्यूट का। तो यहाँ पे आपका जो वाटर सॉल्वेंट है उसका मास कितना था? 80 ग्राम दिया हुआ है आपको। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने आएंगे? 4.444 मोल्स आएंगे। अब कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल या मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। क्या आ जाएगा यहाँ से? ये देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल कितने थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल। तो ये आप न्यूमरेटर में पुटअप कर दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये कितने हैं? 0.322 प्लस 4.44। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 0.068। ये क्या आ गया आपका? यही आंसर है। इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ। क्वेश्चन केयरफुली रीड करिए। आपसे क्या पूछा गया है? मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मीन्स जो बेंजीन का वेट है वो कितना आपको गिवन है? 75 ग्राम। और जो आपके पास एथेनोइक एसिड है उसका वेट कितना है? 2.5 ग्राम। मीन्स यहाँ पे एथेनोइक एसिड क्या है आपका? सोल्यूट है। और बेंजीन क्या है यहाँ पे? दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नंबर ऑफ मोल्स एथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता था आपके पास? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये था मोलैलिटी का फार्मूला। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ग्राम में दिया है, इसको आप इसमें किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको अब किसके? एथेनोइक एसिड के। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक तो गिवन मास है आपके पास 2.5 ग्राम, दूसरा मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा आपको। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर वेट आर सेम थिंग, आप इंटरचेंजेबली उसको यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ chemistry, or you can say in case of molecules or atoms you can interchangeably use the word mass and weight, but in physics it is different. Mass is different and weight is different. In physics weight equals to mass into gravitational constant g। तो देखिए आप इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा एथेनोइक एसिड का? नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, हाइड्रोजन एटम्स आर 4 एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 60 ग्राम पर मोल। आपको ऊपर कैलकुलेट करना बताया था किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? मास गिवन 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 60। तो कितने आएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास? 0.0417 मोल्स। इस वैल्यू को आप फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CH3COS मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होगा? 75 ग्राम मास था, तो इन केजी में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे आपके पास एथेनोइक एसिड के? 0.0417। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.556। इसकी यूनिट क्या होती है? मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है आपके पास? मोल्स पर केजी। तो ये आपके पास आंसर आ गया, मोलैलिटी 0.556 मोल्स पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पे मोलैरिटी पूछी गई है। क्वेश्चन हमेशा केयरफुली रीड कीजिए। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे मोलैरिटी पूछा गया है और कहाँ पे मोलैरिटी पूछा गया है। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH का कितना वेट दिया गया है इस क्वेश्चन में? 5 ग्राम इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया है? 450 ml। इन केस ऑफ मोलैलिटी वहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना था? सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना था। और इन केस ऑफ मोलैरिटी आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जो डिनोमिनेटर में वर्ड आएगा या डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ मोलैरिटी। और इन केस ऑफ मोलैलिटी क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखते हैं फार्मूला क्या होता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया गया है 450 ml। ml को कन्वर्ट कर लेंगे किस में? लीटर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या टास्क है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मीन्स सॉल्यूट के हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, या सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के मोल्स कितने आएंगे? इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का? देखते हैं। Na का जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो टोटल कितना हो गया? 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना गिवन है? 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 40। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.125। मोलैरिटी के फार्मूले में इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट? 0.125 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना था? 450 ml। ml को कन्वर्ट कर लेंगे किस में? लीटर में, क्योंकि इन केस ऑफ इन कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी वी नीड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 125। ये वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.125 में, ये हो जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाई 450। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 0.278। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी कितनी आई है? 0.278। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी ऑफ 20%। ये डेंसिटी कैसे गिवन है? मास बाई मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर ml। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? एक तो आपको गिवन है कि ये जो सोल्यूशन है वो 20% है। 20% मास बाई मास सोल्यूशन है। मीन्स आप कह सकते हैं जो आपका रेशियो गिवन है 20%, वो इन टर्म्स ऑफ मास गिवन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और साथ ही साथ आपको जो सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है वो कितनी है? 1.202 ग्राम पर ml। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है मोलैलिटी, आपसे पूछा गया है मोलैरिटी, आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki। उसके लिए सेम सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होगा आपको Ki का। वेट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा Ki का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट ऑफ K एंड प्लस एटॉमिक वेट ऑफ I। आयोडीन और पोटेशियम दोनों के एटॉमिक वेट को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ Ki आ जाएगा। कितना आएगा? एटॉमिक वेट ऑफ K इज 39 एंड एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन इज 127। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 166। मीन्स जो मॉलिक्यूलर मास होगा आपके पास Ki का या पोटेशियम आयोडाइड का वो होगा आपके पास 166। इसी तरह से जो वाटर होगा सोल्यूशन में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने किसके? Ki के और वाटर के। तो Ki के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास क्या था? 20 क्यों? हमने 20% सोल्यूशन दिया था। तो लेट अस कंसीडर सोल्यूशन को कितना मान लेते हैं? सोल्यूशन 100 ग्राम है तो 20% सोल्यूशन का मतलब होता है उसमें जो सोल्यूट है वो 20% डिजॉल्व है। तो यहाँ पे
जो के आई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 ग्राम आ जाएगी। तो 20 ग्राम के आई की वैल्यू आ गई। मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपके पास 166। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई कितने आ जाएंगे, 0.120। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 है और वेट कितना दिया है वाटर का, 80 ग्राम्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा रिजल्ट आपके पास, 4.44। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल गए आपको, किसके किसके मिल गए, के के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए आपको और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब आपको ये समझना है कि आपके पास जो सोल्यूशन दिया गया था 20% सोल्यूशन है आपके पास, इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, जो के आई की वैल्यू है वो कितने ग्राम है और जो रिमेनिंग वाटर है वो कितने ग्राम है। इसमें देखिए आपको क्या गिवन है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस के आई इज, मीन्स 20% एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस मीन्स जो भी सॉल्यूट आपका डिजॉल्व किया गया है वो आपका वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो 20% आपका क्या है, ये है आपका सोल्यूट आपको क्या गिवन है, दिस इज के आई। तो सोल्यूट की वैल्यू 20 हो गई। अगर सोल्यूशन को 100 मानते हैं तो सोल्यूट आपका कितना हो गया, 20 हो गया। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। तो जब आप मोलैलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, 80 यूज करेंगे, क्योंकि इन केस ऑफ मोलैलिटी वी यूज द मास ऑफ सॉल्वेंट और इन केस ऑफ मोलैरिटी वी यूज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आप, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी का फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई जो आपने कैलकुलेट कर लिए हैं डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई कितने थे, ये रहे आपके 0.120, वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना था, 80 ग्राम था सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे आपके पास, वाटर है। टोटल सोल्यूशन कितना माना था, 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का जो मास है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब आपको सॉल्वेंट का मास किस टर्म से चाहिए, आपको किलोग्राम में चाहिए, लेकिन आपको गिवन किस में है, आपको ग्राम में गिवन है। तो इसको क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.5 m, स्मॉल एम। मोलैलिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए थे ऑलरेडी, कितने थे, 0.120। अब आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, बट आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपको क्या क्या गिवन है जिससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्यूशन का। आपको सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है D, और क्या गिवन है आपको सोल्यूशन का मास गिवन है, कितना है, 100। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, m इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू डी। v बराबर क्या होगा, m अपॉन डी। तो मास अपॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम हो जाएगा। मास कितना है आपके पास, 100। डेंसिटी कितनी है आपके पास, 1.202 ग्राम पर ml। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा। तो इस वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए किस में, फार्मूले में। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे ये रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन मास कितना था, 100। सोल्यूशन का मास कितना कंसीडर किया था, 100 कंसीडर किया था। डेंसिटी कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 1.202। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 1.44 मोल्स पर लीटर। ठीक है ना। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। ये रहा रिजल्ट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल M से। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर किलोग्राम इन, और मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया था आपसे, मोल फ्रैक्शंस पूछे गए थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई न्यूमरेटर में रहेंगे और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका, मोल्स ऑफ के आई प्लस मोल्स ऑफ H2O। ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के आपके क्या बनता है, सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन।
तो आपने मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, तो वैल्यू पुटअप करनी है आपको सिंपल। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके आई कितने थे 0.120 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ के आई अगैन 0.120 प्लस 4.44, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0.0263। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।